बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी ट्यूब लेंथ है ए से बी तक, टोटल लेंथ एल है, दोनों तरफ से ये बंद है, उसके अंदर एक आइडियल गैस है 1 मोल की और मॉलिक्यूलर वेट उसका m है। ट्यूब को ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। एंड इफ इन द फिगर पी एंड ए पे प्रेशर पी ए है, बी पे प्रेशर पी बी है, तो आपको पी ए और पी बी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये हम फ्लूइड्स में भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर है, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर बना देता हूँ, कुछ ऐसा सा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। और एरिया हमने इसका ए मान लिया, राइट, क्योंकि सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल गैस है इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पूरा का पूरा ऐसे इस सर्कल में घूम रहा है, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस दूर एक डी एक्स इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ मैं इस सिलेंडर का, ठीक है ना। अब इस छोटे से पार्ट पे जिसकी विड्थ डी एक्स है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। उसमें गैस होगी कुछ, उस गैस का मास मैंने डी एम मान लिया। अब यहाँ से यहाँ जाने पे लेंथ का चेंज आ रहा है डी एक्स। अगर यहाँ पे पी प्रेशर है तो यहाँ से यहाँ जाने पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर इमेजिन करो आप कि आपने इसमें पानी भरा है, क्योंकि लिक्विड गैस भी एक लिक्विड ही है। सपोज आपने इसको पानी से भरा है और आप इसको गोल गोल घुमाओ तो क्या होगा, लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, बाहर भागने लगेगा ना। तो ऐसे ही क्या होगा, गैस भी बाहर की तरफ भागने लगेगी। तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इस लाइन से इस लाइन की तरफ जाऊँगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो डी एक्स विड्थ इधर जाने से लेट अस से कि डी पी प्रेशर का चेंज आता है, ठीक है ना। डी एक्स विड्थ का चेंज है, उसमें डी पी प्रेशर का चेंज है, मास इस पोर्शन का डी एम है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स जो लग रहा होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। अब फोर्स क्या होता है, अब हम जो भी बात करेंगे हम इस पोर्शन की बात करेंगे और एंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे और समाप्ति हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो छोटा सा चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कौन सा है, इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही है, यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही रहेगा। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। मास, छोटा सा मास डी एम, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल और फ्यूगल में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा एक्सेलरेशन की जगह, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस में दूर ये पार्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं एरिया को नीचे ले जाऊंगा तो ये मेरा डी एम बाई ए हो जाएगा। चलो ठीक है। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो ठीक है। आगे वॉल्यूम क्या होता है, इस पोर्शन की वॉल्यूम कितनी होगी भाई, इसकी ये वाली लेंथ डी एक्स है और एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू विड्थ, ठीक है ना। तो वी की जगह हमने एरिया इंटू विड्थ पुट कर दिया। चलो ठीक है, एरिया से एरिया नमस्ते हो गया, ठीक है। तो अब क्या रह गया, रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर में रह गया, ये तो कैंसिल हो गया अपना। अब हमको पता है पी एम इक्वल्स टू डी आर टी होता है, डी आर टी या रो आर टी बोल लो आप, ठीक है ना। तो रो क्या होगा, डेंसिटी होती है, तो रो बराबर हो जाएगा पी एम बाई आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेंसिटी की जगह पी एम बाई आर टी पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको अपने आंसर में आर टी के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो दिमाग लगाएंगे भाई, हमको आंसर में आर टी एम चलेगा, ठीक है ना। डेंसिटी है ही नहीं तो इसलिए डेंसिटी को निकालना पड़ेगा। तो पी एम बाई आर टी आ जाएगा रो की जगह, यहाँ लिख दिया मैंने पी एम बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर एक्स टी एक्स, इधर डी पी ए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पी नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ एज इट इज़, सिर्फ मैंने पी नीचे ले लिया और सब कुछ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। भाई ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स और डी पी बाई पी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो इनिशियली प्रेशर क्या है, पी ए, यहाँ पे प्रेशर पी ए है और यहाँ पे प्रेशर पी है, पी बी है, यहाँ पे पी बी है। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को प्रेशर ए और बी में रिलेशन चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग रॉड की 0 से है और एंडिंग कितनी लेंथ पे हो रही है, क्योंकि यार इंटीग्रेशन लेंथ का होगा तो 0 से एल तक इंटीग्रेट करूँगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, बस वही फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। तो डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln p, लोअर लिमिट p है, हायर लिमिट पी बी, इधर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हायर लिमिट p की जगह पुट, पी बी पी की जगह पुट करेंगे, माइनस पी ए पी की जगह पुट करेंगे, तो एल एन पी माइनस एल एन पी ए आएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, एल पुट करेंगे एक्स की जगह तो एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। चलो ये बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो एल एन पी बी बाय
पी ए बन जाएगा और यहाँ पे एज इट इज़ चल रहा है अपना। अब क्या करेंगे, एल एन को अगर दूसरी साइड पे लोगे अब तो वो ई की पावर में चला जाएगा, तो ई की पावर जो भी आर एच एस में है वो ई की पावर में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाय 2 RT। अब यहाँ पी ए से मल्टीप्लाई कर लो बन गया आपका आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर वाले पेज पे भी चेक कर लो आप, ठीक है ना। थैंक यू।